Hello friends, I hope you all are doing well. Welcome to our YouTube channel Instagrade. आशा करती हूँ आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इन्हें लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज 26 मई 2020 में हम आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? उनका संबंध हॉकी से है। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बलबीर सिंह दोसांझ का जन्म 31 दिसंबर 1923 में हुआ था और उनकी मृत्यु 25 मई 2020 को हुई और ये जालंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब के रहने वाले थे। बलबीर सिंह दोसांझ जी ने लगातार 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर रहे हैं। वे सबसे पहले 1948 में लंदन ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद हेलसिंकी ओलंपिक्स में 1952 में और उसके बाद में 1956 में मेलबॉर्न ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और 1956 ओलंपिक्स में बलबीर सिंह जी इंडियन हॉकी टीम के कप्तान थे और 1956 में इंडिया ने जो गोल्ड मेडल जीता था वो पाकिस्तान के खिलाफ जीता था। और बलबीर सिंह दोसांझ जी फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 1957 में। करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है। हाल ही में स्पेन के खिलाड़ी रिच एड्रिज ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, उनका संबंध किस खेल से है? उनका संबंध फुटबॉल से है। किस खेल से है? फुटबॉल से। स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर रिक एड्रिच ने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। कुछ मेडिकल रीजंस, उनकी सेहत के कुछ मेडिकल इश्यूज के चलते हुए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है और वो मेनली एक स्ट्राइकर की तरह खेलते थे। ही अपीयर्ड फॉर द फॉर्मर एट यूरो 2016 यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन 2016 में एट द एज ऑफ 35 उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और रिक एड्रिच ने 141 गोल बनाए हैं 296 गेमों में फॉर बलिबो एंड साथ ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया है रियल वेलाडियो और रियल मालोर्का एंड वेलेंशिया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे को हर साल 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है बाय अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस वर्ल्ड टर्टल डे को फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था वो 2000 में सेलिब्रेट किया गया था और इसका मेन जो एम था वो था कि टू ब्रिंग अटेंशन एंड इंक्रीज नॉलेज एंड रिस्पेक्ट फॉर टर्टल्स एंड टॉर्टाइज। टर्टल्स जो होते हैं वो एक्वाटिक रेप्टाइल्स होते हैं, एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले जीव, और टॉर्टाइज जो होते हैं वो धरती पर रहने वाले। लेकिन टर्टल्स की कुछ स्पीसीज होती हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकती हैं। इसका मेन मोटो था एनकरेज करना ह्यूमंस को ताकि वो हेल्प करे टर्टल्स को फॉर देयर सर्वाइवल। फाउंडर्स ऑफ अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू है सुशांत तेल्मा एंड मार्शल थॉमसन। अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू लोकेटेड है मालिबू कैलिफोर्निया में और इसको जो फाउंड किया था दैट वाज फाउंडेड इन 1990।
करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एशले कॉपर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? उनका संबंध टेनिस से है। इसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एशले जॉन कॉपर का जन्म 15 सितंबर 1936 में हुआ था और ये एक ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने 1953 से लेकर 1968 तक टेनिस खेला था। कॉपर वॉन को फर्स्ट ग्रैंड स्लैम सिग्नल टाइटल 1957 में मिला था ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप में। ग्रैंड स्लैम सिग्नल टाइटल, ये जो टाइटल है ये जो एक साल में 4 बार खेला जाता है और 1958 में कॉपर कॉपर ने इसे लगातार 4 बार जीता था और इसीलिए ये उनका सबसे बेहतरीन साल रहा था। तो ये कौन सा साल था? 1958। और इसी की ड्यूरेशन में वो उन 4 आदमियों में से एक थे जिन्होंने इस टाइटल को सबसे ज्यादा बार जीता था। तो ग्रैंड आशले जन कॉपर ने इसे कितनी बार जीता? 3 बार जीता। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एफएलओ का राष्ट्रीय अध्यक्षक चुना गया है? हाल ही में किस एफएलओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया किसे एफएलओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? जानवी पोखरन। जानवी पोखरन को एफएलओ का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले बात आती है एफएलओ। एफएलओ की फुल फॉर्म होती है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन और हाल ही में आसाम बेस्ड एंटरप्रेन्योर जानवी फुकन को एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एफएलओ अपॉइंट किया गया है। उन्होंने इनसे पहले नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एफएलओ जो थे उनका नाम है हरजिंदर कौर तलवार। जानवी फुकन 37th नेशनल प्रेसिडेंट हैं एफएलओ की और उनका मेन जो काम करेंगी वो करेंगी टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट और उनका प्रोफेशनल एक्सीलेंस को सुधारने के लिए और लगभग 8,000 वुमेन एंटरप्रेनर्स इसका फ़ायदा उठा पाएंगी। ऑल्सो उनका मेन जो एम रहेगा वो रहेगा वुमेन्स को अनेबल करना टू फेस न्यू चैलेंजेस और उनके लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली किश्त जारी की है, एज ए रीस्टार्ट पैकेज रिलीज किया है, उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पहली किश्त जारी की है रीस्टार्ट पैकेज के नाम से और जो ये रीस्टार्ट पैकेज शुरू किया है इसका मेन एम है कि जो अभी कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए और ताकि वो जल्दी से जल्दी रीओपन हो सकें और फंक्शनल फॉर्म में आ सकें। जो ये पहली राशि जो जारी की है इसकी जो पहली किश्त जारी की है इसकी जो राशि है इस वो है ₹450 करोड़ और इससे लगभग 98,000 यूनिट्स को फायदा होगा। और दूसरी जो किश्त जारी करने की बात चल रही है वो है ₹454 करोड़ और ये लगभग 29 जून तक क्लियर हो जाएगा कि ये राशि कब जारी की जाएगी। और दूसरा ये रीस्टार्ट पैकेज है, इसके तहत गवर्नमेंट ने जो मिनिमम पावर डिमांड चार्जेस हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई और जून उनको भी कम करने या माफ़ करने का प्रावधान दिया है
और ये जो राशि है पावर चार्जेस की, ये लगभग ₹188 करोड़ है। उसके बाद साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उन चीज़ों की पहले खरीदारी होगी, और उसमें लगभग 25% जो परचेज होगा वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज का होगा, 4% एससी और एसटी कम्युनिटी एंटरप्राइजेज का होगा, और 3% जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का होगा। इसी में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हैं वाई एस जगमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वाभूषण हरिचंद्रन। विश्वाभूषण हरिचंद्रन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रेक्टिक फिस्टूला 2020 की थीम क्या है? इसकी थीम है एंड जेंडर इनइक्वलिटी, एंड हेल्थ इनइक्विटीज, एंड फिस्टूला नाउ। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस हर साल 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले बात आती है फिस्टूला होता क्या है, किस तरह की बीमारी होती है? फिस्टूला अंगों या नसों के बीच में एक असामान्य जोड़ होता है, जो कोई भी ऐसे दो अंगों या नसों को जोड़ देता है जो प्राकृतिक रूप से कभी जुड़े हुए नहीं होते। तो 2020 की थीम है एंड जेंडर इन इक्वलिटी, एंड हेल्थ इन इक्विटीज, एंड फिस्टूला नाउ। इसका मेन जो मोटो है वो था लोगों में अवेयरनेस कॉज करना टुवर्ड्स एंडिंग ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला। Obstetric fistula is one of the most serious and tragic injury that can occur during childbirth. सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल दर्जा प्रदान किया है? इसमें है मिजोरम। मिजोरम। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मिजोरम कैबिनेट ने हाल ही में इंडस्ट्री स्टेटस ग्रांट किया है स्पोर्ट्स को। यह इस स्टेप हैज़ बीन टेकन टू इन्वेस्ट more in sports in order to generate employment and increase value. बेसिकली मिजोरम का मेन जो मोटो था स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल स्टेटस देने का, उनका था कि ताकि सस्टेनेबिलिटी हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। साथ ही साथ जो भी स्पोर्ट्स और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एलिजिबल हो जाए टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ सब्सिडी, लोन एंड असिस्टेंस फ्रॉम द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज। चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम है प्यू जोरमथांगा, और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। पीएस श्रीधरन पिल्लाई। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने BS6 व्हीकल्स को किस कैटेगरी का एमिशन नॉर्म्स पाया है? इसका आंसर है L7 कैटेगरी। L7 कैटेगरी। 24 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एमिशन नॉर्म्स नोटिफाई किए हैं, एमिशन नॉर्म्स फॉर L7 कैटेगरी BS6 व्हीकल्स के लिए। और ये व्हीकल, इसके अकॉर्डिंग व्हीकल्स जो 4 व्हीलर हैं जिनका मास 400 kg से ज़्यादा है, उनको रखा गया है L7 कैटेगरी में। और इन एमिशन नॉर्म्स का मेन पर्पस था
एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रीसाइकिल्स यानी फोर व्हीलर्स का। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।